चलिए आज मेहमानों को इम्प्रेस करते हैं बहुत ही गज़ब मेहमानों वाली महाराजा थाली से, जो कि मैंने बनाई है इतनी आसानी से। आप भी बना सकते हो बहुत ही कम समय में, और पहले से अगर आप प्रिपरेशन करके रखें तो ये गज़ब सी दिखने वाली थाली झटपट बन के तैयार हो सकती है। तो बहुत ही कम समय में मेहमानों के लिए थाली बनाइए और उनकी तारीफ़ पाइए। ये कुछ बेसिक सी प्रेपरेशन है मोटा मसाला बनाने के लिए। जो हम ग्रेवीज़ बनाते हैं उसमें तड़के में जो मोटा मसाला डालते हैं, साबुत नहीं डाल के हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा आइटम इसमें से लेके एक क्रश बना लेंगे मोटे मसाले का, और फिर उन्हें ग्रेवीज़ में यूज़ करेंगे। 5 से 6 लौंग ली मैंने मिक्सी के जार में। मैंने छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए, 3 मैंने बड़ी इलायची ली है और 1 मैंने जावित्री ली है, और साथ में 6 से 7 मैंने इलायची ली है और 6 मैंने काली मिर्ची के दाने लिए हैं, और साथ में 1 चम्मच मैंने लिया है जीरे का। इसमें आप स्टार फ्रूट भी मिला सकते हैं, और इसका हम मोटा क्रश बना लेंगे मिक्सी के अंदर। ये जो क्रश मैं बना रही हूँ कुटा, इससे कम से कम 6 से 7 बार आप सब्जियां बना सकते हैं घर के अंदर, पुलाव बना सकते हैं। इसे किसी भी चीज़ में आप बस ऑयल में डायरेक्टली इसे ऐड कर सकते हैं, और खाना जो होगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए, और जब भी सब्ज़ी बना रहे हैं कोई अच्छी उसमें ऐड करिए। ये मैंने खोया लिया है, ये बिल्कुल फीका खोया है जिसे मैंने दूध से बनाया था। जो गाय का दूध होता है, खोया यूजुअली उसी से बनाया जाता है, सबसे अच्छा उसी से बनता है। गाय के दूध को अच्छे से रिड्यूस करना है जब तक वो एकदम गाढ़ा रबड़ी जैसा ना हो। ग्रेवी में ऐड करने के लिए काजू पेस्ट बनाया। इसके लिए मैंने आधा कप काजुओं को रात भर भिगा के रखा था, टुकड़ी वाले काजू। आधा कप काजुओं के अंदर मैंने करीब 5 से 6 टेबलस्पून मैंने ये 4 मगज के दाने, इन्हें भी भिगा के रखा था रात भर, और इनको भी ऐड कर दिया। और साथ में ये पोसत दाना, ये भी मैंने 5 टेबलस्पून भिगा के रखा था और इसे भी ऐड कर दिया। तो अच्छे से इनको चलनी पे डाल के सबका पानी निकाल लेंगे, और हम क्या करेंगे कि इन पे थोड़ा सा मोटा मसाला क्रश किया हुआ जो मैंने आपको बताया वो मैंने इसमें मिलाया है, और अब इसका पेस्ट बना लेंगे। इसका जो पेस्ट है वो बना के फ्रिज में रख लीजिए। जब भी कभी ग्रेवीज़ बना रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कुक टमाटो पेस्ट, अनियन पेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऐसे ही ये काजू का पेस्ट है जो फ्रीज़र में रखा जाता है, जिससे आप कभी भी ग्रेवीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। बाहर निकालिए, थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट होने दीजिए, उसके बाद उसे ग्रेवीज़ में ऐड कर सकते हैं। देखिए, जिस पानी से हमने भिगाया था वही पानी ऐड करके हम इनका पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से प्यूरी बना लेंगे। और ये जो प्यूरी होती है, ये करीब 7 से 8 बार आप सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने के लिए फ्रीज़र में इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर फ्रीज़र में कर रहे हैं तो शेल्फ़ लाइफ 1 महीने से तो कहीं ज़्यादा हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। रेस्टोरेंट्स में भटूरे के साथ मिलने वाले जो चना मसाला होता है, उनकी सीक्रेट रेसिपी आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। घर में बना के देख लीजिए, आपको घर के बने चना मसाला का टेस्ट बाज़ार के बने चना मसाले से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आधा कप मैंने ये बड़े साइज़ के काबुली चना लिए हैं, इस तरीके के। इन्हें सोख करके रखा रात भर। उसके बाद 1.5 कप पानी डाल के इन्हें मैंने कुकर में डालकर कम से कम 15 से 20 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाया। इसमें डाला 1 चम्मच के आसपास नमक, और इसमें डाला थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से अंदर से भी अच्छे से नरम हो जाते हैं। अब एक कुकर का ढक्कन लगाएंगे और करीब 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे, सीटी की परवाह मत करिए, स्लो फ्लेम पे आप इन्हें बॉईल होने दीजिए। 15 से 20 मिनट बाद देखिए कितने अच्छे से ये बॉईल होके रेडी हो चुके हैं। इतनी ही क्वांटिटी सफिशिएंट होती है अगर आपको 3 से 4 लोगों के लिए चना मसाला बनाना है भटूरे या पूरी के साथ। तो चलिए अब इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेवी के लिए मैंने लिया आधा कप कुक टमाटो पेस्ट। 3 टमाटरों को ग्रेट करके ऑयल में पका लीजिए। रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये मैंने कैसे बनाया। 5 टेबलस्पून मैंने लिया अनियन का कुक्ड अनियन पेस्ट, और 5 टेबलस्पून खोया का लिया है मावा, जिससे हम मिठाई बनाते हैं। 1 चम्मच मैंने लिया ग्रीन चिली का चॉप करके, 1 चम्मच लिया अदरक का चॉप करके, और साथ में 1 टेबलस्पून लिया जिंजर गार्लिक।
साथ ही में मैंने लिया 2 टेबलस्पून काजू का पेस्ट, काजू और मगज का पेस्ट, जिसे बनाना मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले में मैंने डाला है आधी चम्मच रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी चम्मच छोले मसाला पाउडर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। साथ में 1 चम्मच डाला मैंने कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर का, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का डाला है और आधी चम्मच इसके अंदर मैंने डाला हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच डाला कसूरी मेथी का मैंने पाउडर बना के और आधी चम्मच डाला चाट मसाला का पाउडर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 चम्मच नमक का डालेंगे स्वाद अनुसार और थोड़ा सा मैंने इसमें 1/4 टीस्पून के आसपास हींग का डाला है। 1 चम्मच इसमें अनारदाना मैंने क्रश करके इस्तेमाल किया है। अब ये जो सारे मसाले हैं इससे हम बनाएंगे ग्रेवी। उससे पहले इसमें डालेंगे एकदम तेज़ उबलता हुआ गर्म पानी। गर्म पानी में ये सारे के सारे मसालों को इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ घोल लेंगे। सबसे आसान और जल्दी बन जाने वाली सब्ज़ी का तरीका बता रही हूँ, जो हलवाई लोग शादियों में इस्तेमाल करते हैं या रेस्टोरेंट्स में इसी तरीके से ग्रेवीज़ बनाई जाती हैं। एकदम फटाफट ग्रेवी बनाने का आपको तरीका बता रही हूँ। इससे आसान तरीका आज से पहले आपने शायद ही देखा होगा। अब एक कढ़ाई के अंदर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल का लिया है, ग्राउंडनट ऑयल ले लीजिए। तेल हम कम ही लेंगे क्योंकि ऑलरेडी कुक टमाटो पेस्ट और अनियन पेस्ट में ऑयल होता है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर बटर का डाला। बटर आप अनसॉल्टेड ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो नमक अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। 3 मैंने इसमें हरी मिर्ची स्लिट करके, मुट्ठी भर कोरिएंडर के पत्ते और क्रश किया हुआ मोटा मसाला, ये कैसे बनाया मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें जीरा डाला करीब आधी चम्मच के आसपास। अब जीरा और मोटे मसालों को ना अच्छे से ऑयल में आधा से 1 मिनट पकने दीजिए। जब तक इनका ऑयल में फ्लेवर नहीं आएगा, सब्ज़ी में भी स्वाद नहीं आएगा। तो अच्छे से देखिए इनके ऑयल में फ्रेग्रेंस इन्हें रिलीज़ करने दीजिए अपना और इन्हें पकाइए स्लो आंच पे करीब 1 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो डाल दी। ग्रेवी को बनाने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट रेस्ट करने दिया था, जिससे कि मसाले अच्छे से गर्म पानी में फूल जाएं। ये देखिए हमने अपनी ग्रेवी ऐड कर दी है। दिखने में अभी इतनी सुंदर लग रही है, बनके टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब बनती है। बिल्कुल आप जो महाराष्ट्र में अगर रहते हैं या बॉम्बे में रहते हैं तो आपने रेस्टोरेंट्स में छोले भटूरे के साथ अक्सर इस कलर के चना मसाला देखे होंगे। उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में रत्ती भर भी कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल मैंने एक्यूरेट रेसिपी आज आपको दे दी है। छोले भटूरे के साथ बनने वाले चना मसाला महाराष्ट्र में जो बनते हैं मुंबई में, और हल्दीराम वाले भी मैं आपको बता चुकी हूँ वो कैसे बनते हैं अपने पुराने वीडियोस में, जो कि पिंडी छोले होते हैं ब्राउन कलर वाले। ये देखिए इस तरीके से ग्रेवी को हम पकने देंगे। अब ये जो ग्रेवी है यहाँ पे इसे आपको 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाना है, जब तक ऑयल्स जितने भी हैं वो रिलीज़ ना हो जाए, मसाले अच्छे से पक ना जाए, तब जाके इसमें फ्लेवर आता है। यूजुअली तो इसमें अब 2 टेबलस्पून मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। मैं आपको ये बता रही थी कि रात को अगर आप चना मसाला बना के रखेंगे, राजमा, सांभर, चना मसाला, दाल मखनी, ये सारी रेसिपीज़ एक दिन पहले बनाई जाती हैं, जिससे कि अगले दिन इनके फ्लेवर्स बहुत अच्छे से आए। इसमें चॉप करा हुआ 1 टमाटर का मैंने डाल दिया है। आप इसमें इस टाइम पे चॉप करा हुआ 1 प्याज भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। गर्म पानी का डाल देंगे और अच्छे से ग्रेवी को ढककर पकाएंगे करीब 10 से 15 मिनट। अब आपकी ये श्रद्धा है, आप कितनी देर पकाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि ग्रेवी को जब तक आप अच्छे से पकाएंगे नहीं तो जितने भी मसाले हैं उनका जो फ्लेवर है वो रिलीज़ नहीं होगा। अब इसके अंदर हमने उबले हुए अपने छोले डाल दिए, सारे जितने हमने उबाले थे। आधा कप करीब छोले उबाल कर 1 कप हो गए थे, तो वो हमने इसमें मिक्स कर दिए और इन्हें अच्छे से आपको पकाना है। ग्रेवीज़ को पकने में, काजू को, मगज को पकने में काफ़ी टाइम लगता है। कम से कम आधा से 1 घंटा जब पकाते हैं तब जाके यूजुअली फ्लेवर आता है, पर अभी आप इसे केवल 15 से 20 मिनट पकाइए। आप इसके अंदर घी डाल दीजिए करीब 2 चम्मच के आसपास, या बटर अगर आपके पास अनसॉल्टेड वाला है, क्योंकि नमक वाला बटर अगर आप इसमें डालेंगे तो नमक तेज़ होने के चांसेस हैं। देखिए इसे ढक के मैंने ऑयल रिलीज़ होने तक पकाया है। अब देखिए कितना टाइम लगता है ऑयल रिलीज़ होने में, उतनी देर आपको इसे एटलीस्ट पकाना है।
अब ये दिखने में इतने ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं इस वक्त, और खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं कहूँगी अगर मेहमान आज आ रहे हैं तो कल रात को इन्हें बना के फ्रिज में रख दीजिए, अगले दिन सर्व करिए, इनका टेस्ट दुगना तिगना हो जाएगा। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो पूरी के साथ या फिर भटूरों के साथ इन्हें घर में बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तंदूरी रोटी, नान, लच्छा पराठा के साथ, राइस के साथ इसे घर में ट्राई करिए। मेरी रेसिपीज़ अगर अच्छी लगती है तो घर में ट्राई करके मुझे बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मेहनत हुई है तो लाइक करके ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। ढाबे में बनने वाली जो पनीर की सब्ज़ी होती है, जिसकी एक ही ग्रेवी होती है लेकिन सब्जियों के नाम अलग अलग होते हैं, पनीर की वैरायटी अलग अलग होती है, पर ग्रेवी एक होती है। चलिए देखते हैं कि वो एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी कैसे बनती है पनीर की। सबसे पहले हमने लिए 5 टेबलस्पून कुक टमाटो पेस्ट के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये मैंने कैसे बनाया, 4 टेबलस्पून काजू मगज का पेस्ट, ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना मैं भी आपको कि ये मैंने कैसे बनाया। और साथ में 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला टमाटो केचप का, हॉट एंड स्वीट का मैगी वाला टमाटो केचप, और 2 टेबलस्पून गार्लिक चॉप करा हुआ लहसुन, और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़ का डाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का डाला है, और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किचन किंग मसाला पाउडर आधी चम्मच, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नमक स्वाद अनुसार 1 चम्मच, और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी रोस्ट करके पाउडर करके डाली, आधी चम्मच। साथ ही में 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, और गर्म पानी, इसमें तेज़ गर्म पानी डाल के इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस एक ग्रेवी से न जाने आप कितनी सारी सब्जियां ढाबे में बनने वाली, और कितनी सारी पनीर की सब्जियां, कितनी सारी मिक्स वेज आप इस एक ग्रेवी से बना सकते हैं। कोफ्ते, सब कुछ बना सकते हैं इस एक ग्रेवी से। तो ये ढाबे वालों का स्टाइल है, फटाफट एक ही ग्रेवी बनाते हैं और आपको 100 से भी ज़्यादा सब्जियां सर्व करते हैं। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला और अनसॉल्टेड बटर डाला है, क्रश किया हुआ मोटा मसाला जिसको बनाना मैं आपको बता चुकी हूँ, और उसे ऐड करके मोटा मसाला जो है ऑयल के अंदर कम से कम आधा मिनट के लिए कम से कम पकाइए। अच्छे से ऑयल में सारा फ्रेग्रेंस आना चाहिए। आधी चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी का और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का डाला है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिल्कुल चुटकी भर डाला है। ऑयल में जो मसालों के फ्रेग्रेंसेस आएंगे ना, वो आपको ग्रेवी में उसका डबल टेस्ट मिलेगा, बहुत ही गजब टेस्ट आता है। हल्का सा हमने इसलिए ऑयल में डाला है। 2 टेबलस्पून कुक्ड अनियन पेस्ट का डाला है, 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक का डाला है, और इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। अनियन पेस्ट कैसे बनाया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2 से 3 प्याज को कद्दूकस करके ऑयल में पका लिया मैंने ब्राउन होने तक, और इसके अंदर जो ग्रेवी बनाई थी वो ऐड कर दी। अनियन पेस्ट और टमाटो पेस्ट आप घर में बना लीजिए, फ्रिज में 1 महीने तक, 15 दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी वेदर। अब इसके अंदर हमने चॉप करा हुआ धनिया, स्लिट करी हुई हरी मिर्ची डाल दी है, और अब इसको पकाना है। बेसिकली जो यहाँ पे ग्रेवीज़ होती हैं अच्छी खासी पकाई जाती हैं ऑयल रिलीज़ होने तक। इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश अमूल क्रीम का भी मैंने ऐड कर दिया है। अमूल क्रीम ऐड करने के बाद क्या होगा कि एक तो स्मूथनेस आएगी। कई लोग बोलते हैं लास्ट में ऐड करते हैं, नहीं, पहले भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर, स्मूथ टेस्ट आए, मसालों का टेस्ट बैलेंस हो। उसके बाद गार्निश के लिए लास्ट में भी ऐड करेंगे। अब इसमें 1 बड़ा कप मैंने उबलते हुए पानी का भी डाल दिया है। अच्छे से ये जो पानी जितना भी मैंने डाला है ना, ये सारा का सारा मुझे ढक के पकाना है ग्रेवी के अंदर, जिससे कि काजू मगज मसाले अच्छे से सारे के सारे अपना अरोमा रिलीज़ करें और अच्छे से पक जाएं। जितना अच्छा आपका मसाला कुक होता है ना, उतना ही अच्छा सब्ज़ी का टेस्ट आता है। तो सब्जियों को बनाने से पहले मसालों को अच्छे से पकाएं, ऑयल रिलीज़ होने तक ग्रेवीज़ को कुक करें, तब जाके टेस्टी सब्ज़ी बनती है। मसालों का जो प्रपोर्शन होता है वो भी एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। अब ढाबे वालों का सीक्रेट ये रहता है कि वो ग्रेटेड इसमें
पनीर डाल देते हैं कद्दूकस करके और थोड़ा सा खोया डाल देते हैं कद्दूकस करके। आप डाल सकते हैं। अगर रेस्टोरेंट वाले सब्ज़ी बना रहे होते हैं तो वो यूजुअली ये ऐड नहीं करते हैं, पनीर और खोया ऐड नहीं करते हैं, लेकिन अगर ढाबे वाले बनाते हैं तो वो ऐड करते हैं। तो अब आप देख लीजिए, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ऐड करने से फ्लेवर्स कुछ अलग ही ज़्यादा अच्छे आते हैं, इसीलिए ढाबों का खाना रेस्टोरेंट से थोड़ा अलग होता है यहाँ पे। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर ग्रेट किया हुआ करीब 2 से 3 टेबलस्पून पनीर और खोया डाल दिया और फिर पानी डाल के 1 कप गर्म पानी डाल के अच्छे से इसे आपको ऑयल रिलीज़ होने तक पकाना है। थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में पानी डालते जाइए। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें और डाल दी हैं। ये वाली हरी मिर्चें बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी लगती है ग्रेवी में जब बीच बीच में आती है। ये देखिए, इसमें मैंने 300 ग्राम के आसपास पनीर के क्यूब्स करके ऐड कर दिए हैं। बारीक कटा हुआ धनिया थोड़ा सा और डाल देंगे, क्योंकि हम ढाबे वालों की स्टाइल से बना रहे हैं। और रेस्टोरेंट वालों की स्टाइल से बना रहे हैं तो आप पनीर, खोया और ये धनिया जो है पत्ती स्किप कर सकते हैं। वैसे इसी स्टाइल से बनाइए, एकदम बढ़िया सब्ज़ी बन के तैयार होने वाली है। लाइफ लॉन्ग इसका टेस्ट आपको याद रहेगा। ये देखिए, ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें आप चाहें तो पनीर की जगह मिक्स वेज ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट ब्लांच करके कोई भी कोफ्ते डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। और ये जो सब्ज़ी है बिल्कुल रेडी है। इसे सर्व करिए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें मेहनत हुई है तो लाइक करके मोटिवेट करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, घर में ट्राई करिए। ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए और मुझे बताइए कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। और ये जो सब्ज़ी है बिल्कुल रेडी है। इसे सर्व करिए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। अगर बहुत ही टेस्टी बनने वाली बिल्कुल ढाबे की देसी स्टाइल में दही भिंडी में बनाना आपको बताऊंगी। इतनी आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर गर्मियों का सीज़न हो तो दही से बनी सब्जियां वैसे भी अच्छी लगती हैं, आपके पेट को भी कूलिंग इफ़ेक्ट देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले भिंडियों को हमने चेक कर लिया, अच्छे से धो के, वॉश करके, सुखा के, कीड़े चेक करके इन्हें हमने ऑयल में फ्राई होने डाल दिया। भिंडियों को ना ऑयल में फ्राई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ढाबे वालों की तरीके से बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर में रोस्ट कर सकते हैं या फिर कम ऑयल में शैलो फ्राई कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल सब्जी की तरह आप इसे पका के भी ग्रेवी में डाल सकते हैं कम ऑयल में। ये देखिए, शैलो फ्राई कर लिया भिंडियों को। अच्छा से हमने चेक कर लिया था टूथपिक से कि भिंडी गली है कि नहीं। आप इसे तसले में निकाल देंगे। एब्जॉर्बेंट पेपर ना लगाएं, नहीं तो आपकी भिंडियाँ जो हैं वो सॉगी हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी। एब्जॉर्बेंट पेपर्स में अपना एक मॉइस्चर रहता है। अब ग्रेवी बनाने के लिए 3/4 कप हंग कर्ड का लिया है और साथ ही में हमने लिया है कुक्ड अनियन पेस्ट का हाफ कप। 2 ग्रेटेड अनियंस को ऑयल में ब्राउन होने तक कुक कर लिया। प्रोसीजर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये मैंने कैसे बनाया। 1 टेबलस्पून चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ का और 1 टीस्पून चॉप्ड अदरक का इसमें मिक्स कर दिया। 1/4 कप मैंने इसमें भुजिया का पाउडर लिया है। आप कोई सा भी भुजिया जो नमकीन होती है उसका पाउडर बना लीजिए मिक्सी में और ऐड कर दीजिए, या रोस्टेड बेसन। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर का डाला है। साथ ही में आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आधी चम्मच किचन किंग मसाला पाउडर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आधी चम्मच चाट मसाला पाउडर, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि ये रेसिपीज़ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। 1 चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर, आधी चम्मच रोस्टेड क्यूमिन पाउडर और इसमें डाला 1 कप ठंडा पानी। अब ठंडा पानी इसलिए डाला क्योंकि दही है, गर्म पानी डालेंगे तो फट सकता है। और इसके अंदर मैंने जो ऐड किया था भुजिया का पाउडर, अगर आपके पास भुजिया नहीं है घर में कोई सा भी, तो आप बेसन को हल्का सा ऑयल डाल के रोस्ट कर लीजिए, पका लीजिए और फिर इसमें ऐड कर सकते हैं बेसन। बेसन डालने से दही को वॉल्यूम मिलेगा और ग्रेवी में टेस्ट आएगा। ये देखिए, जो ग्रेवी है इसे अब हम पकाएंगे। जो हमने पेस्ट बनाया है दही का पेस्ट, दही भिंडी बनाने के लिए, सबसे पहले हमने करना ये है कि हमने कढ़ाई में ऑयल लिया, करीब 1 टेबलस्पून ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल। उसमें कुटा मसाला डाल दिया 1 बड़ा चम्मच। कुटे मसाले को अच्छे से ऑयल में पका लीजिए, करीब आधे मिनट के लिए, आधे से 1 मिनट के लिए अच्छे से पक जाना चाहिए। उसके बाद 1 चम्मच जीरा डाल दिया।
क्यूमिन सीड्स का, उसे भी आप ऑयल में अच्छे से पका लीजिए। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर हमने इसलिए डाला जिससे कि दही को अच्छा सा रोगन मिले, कलर मिले। अब ये डालने के बाद आपको देखिए जलाना नहीं है मसाले को, तुरंत ही इसमें दही का पेस्ट डाल दीजिए। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालते ही दही का पेस्ट डालने के बाद कंटिन्यूसली आप कढ़ाई में मिक्सचर को चलाते जाइए, नहीं तो दही है चांसेस है कि वो फट सकता है। तो कंटिन्यूसली चलाया। इसमें अभी हमने नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर शुरुआत में नमक ऐड करते हैं तो दही के फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 2 मैंने हरी मिर्चें स्लिट करके डाल दी हैं, बिल्कुल भी तीखी वाली नहीं है मेरी हरी मिर्चें। और इसमें चॉप करा हुआ 1 टमाटर और चॉप करके आप एक बारीक चॉप करके प्याज भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे ग्रेवी को ऑयल रिलीज़ होने तक, और एकदम तेज़ उबलता हुआ गर्म पानी 1 कप डाल दिया, जिससे कि अच्छे से मसाले जो हैं वो फूल जाएं और ग्रेवी को वॉल्यूम मिले और टेस्ट डेवलप हो जाए। तो अच्छे से पकाइए काफ़ी। अब मैं अच्छे से बार बार इसलिए बोलती हूँ, अच्छे से का मतलब काफ़ी देर तक पकाइए, जल्दबाजी मत करिए वरना टेस्ट नहीं आएगा। मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ धनिया मैंने इसमें डाल दिया और फ्राई करी हुई भिंडी भी इसमें मैंने ऐड कर दी। अब भिंडी ऐड करने के बाद थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करिए और पकने दीजिए, क्योंकि भिंडी जो है अभी मसालों को थोड़ा सा अब्जॉर्ब करेगी और अच्छे से टेस्ट आएगा उसमें। ये देखिए ढक के आप कंटिन्यूसली इसे पकाएंगे। करीब 5 से 7 मिनट तक मैंने इस सब्ज़ी को पका लिया और जो सब्ज़ी है बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार है। नमक डालने के बाद भी मैंने 5 से 6 मिनट इसे और पका लिया था और ये इस स्टेज पे देखिए बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। बारीक धनिया डाल के आप इसे सर्व कर दीजिए और आप इसे एंजॉय करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। वीडियो में अगर आपको मेहनत दिखती है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और घर में ज़रूर ट्राई करिए। राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर है ये आलू मटर की दही वाली सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। पूरी के साथ, पराठों के साथ, चपाती के साथ इसे घर में ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसी बनी। 2 उबले हुए आलू हमने लिए, उसे देखिए इस तरीके से हमने स्क्वायर शेप में काट लिया था, या फिर हाथों से ऐसे मैश कर लीजिए। देखिए मोटा मोटा हम इसे मैश करेंगे, थोड़े थोड़े पीसेस इस तरीके से साबुत भी रहने चाहिए इसके अंदर। तो ये जो आलू की सब्ज़ी है बहुत ही गज़ब टेस्टी लगती है। अगर आपने आज से पहले नहीं खाई है ये दही वाली आलू मटर की सब्ज़ी, ज़रूर ट्राई करिए। 3/4 कप मैंने मटरों को उबाल लिया था कुकर के अंदर नमक और चीनी डाल के, और नमक और चीनी डाल के कुकर में आप मटर को उबालने के बाद उसे सूती कपड़े पे सुखा के फ्रिज में फ्रोज़न करने के लिए भी रख सकते हैं और महीनों सालों ख़राब नहीं होते। आधा कप मैंने हंग कर्ड का लिया ग्रेवी बनाने के लिए। ये देखिए हंग कर्ड जो होता है रात भर सूती कपड़े में दही को डाल के रख दीजिए, तो जो उसका खटास होती है वो निकल जाती है। 5 बड़े चम्मच मैंने टमाटो के लिए कुक टमाटो पेस्ट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसे मैं बना के रख लेती हूँ फ्रिज में, ये महीने भर भी ख़राब नहीं होता। 1 बड़ा चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च का लिया, हरी मिर्च का, जिसमें हम ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। और आधी चम्मच कद्दूकस करके या बारीक कटा हुआ अदरक का आप लीजिए। इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का डालेंगे और बिल्कुल चुटकी भर इसमें हमने डाला हल्दी का, और आधी चम्मच हमने रोस्टेड क्यूमिन पाउडर का डाला, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर का डाला है, और साथ में 1/4 टीस्पून हींग का असफरीदा इसमें हमने ऐड किया है। आधी चम्मच गरम मसाले का पाउडर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मैंने कैसे बनाया। आधी चम्मच छोले मसाला पाउडर, बहुत ही गजब टेस्ट आता है इससे। 1 चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर, जो कि रोस्ट करके मैंने मिक्सी में पाउडर बना लिया था तवे पे रोस्ट करके। ये देखिए ये जो मसाले हैं अच्छे से दही के साथ इन्हें हम ब्लेंड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे और फिर उसकी ग्रेवी बनाएंगे। उससे पहले ठंडा पानी डालेंगे, गर्म पानी नहीं डालेंगे वरना दही फट सकता है। दही में ठंडा पानी डाल के अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पहले से मिक्स कर लेंगे दही में मसाले, उससे क्या होता है दही फटता नहीं है। दूसरी बात कि जो नमक होता है दही की सब्जियों में सबसे लास्ट में ऐड किया जाता है। थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, बिल्कुल आधी चम्मच के आसपास। हरी सब्जियों में या इस सब्ज़ी में जब आप चीनी डालते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
ये हमने आधी चम्मच इसमें चाट मसाला भी ऐड कर दिया। बहुत ही गज़ब फ्लेवर आता है। मैंने कैसे बनाया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारे के सारे मसालों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। कुक्ड अनियन पेस्ट, टमाटो पेस्ट, सबका। दही का ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। इससे झटपट और फटाफट ये सब्ज़ी बन जाएगी। सब्ज़ी को मैं देसी घी में बनाती हूँ। 1 टेबलस्पून घी लेंगे, घी में ही सबसे ज़्यादा टेस्टी बनती है। 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ मैंने मोटा मसाला लिया और 1 चम्मच लिया जीरे का, एक छोटा सा मैंने तेज पत्ता लिया है और इन सारे मसालों को अच्छे से ऑयल में भून लीजिए। आप चाहें तो इसमें आधी चम्मच के आसपास बारीक वाली राई भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी कुटी हुई लौंग भी डाल सकते हैं। ये देखिए मसाला जो है अच्छे से ब्राउन हो चुका है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्ची के स्लाइस डाल के अच्छे से इन्हें भी भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो हमने ग्रेवी बनाई थी ना, वो डाल देंगे। अब इस ग्रेवी को आपको कंटिन्यूसली चलाना है तेज़ आंच पे। ध्यान देना है कि दही फटे ना। दही को कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे तो दही बिल्कुल भी फटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। और ये देखिए जैसे ही ऑयल रिलीज़ होता है, बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, बस आप चाहें तो चलाना रोक सकते हैं। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें उबले हुए मटर डाल दिए, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार करीब 1 चम्मच के आसपास और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही गज़ब टेस्टी सब्ज़ी बनती है, मेरी फेवरेट है और ये बनती ही है राजस्थान में, तो ये शायद हर घर में बनती है। उबले हुए आलू हमने फोड़ के डाल दिए इसके अंदर और अभी इस पॉइंट पे जैसे ही हम आलू डालते हैं ग्रेवी बहुत ही थिक हो जाती है, आलू एब्जॉर्ब कर लेते हैं ग्रेवी को। तो फिर इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा पानी, करीब 1.5 कप से 2 कप पानी डाल के अच्छे से ग्रेवी को 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि पानी जो हमने डाला है उसका कच्चापन निकल जाए और सारे मसाले दही अच्छे से पानी में ब्लेंड हो जाए। ये देखिए अच्छे से थिकनेस आने शुरू हो जाएगी। 5 से 6 मिनट बाद वापस से ग्रेवी में ढक के आप इसे पकाएंगे करीब 5 से 6 मिनट, जब तक ये थोड़ी आधी रिड्यूस नहीं हो जाती। ये देखिए 5 से 6 मिनट बाद ग्रेवी जो है अलग ही कंसिस्टेंसी में आ चुकी है और रिड्यूस भी हो चुकी है और बिल्कुल रेडी है। बारीक धनिया डाल के आप इसे सर्व करिए। बहुत सारा धनिया आप यूज़ किया कीजिए अपनी सब्जियों में। हेल्दी होता है धनिया में, विटामिन ई होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जितना ज़्यादा धनिया खाएंगे उतना ही आपको अच्छी ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो टेस्ट भी आने वाला है सब्ज़ी के अंदर बहुत सारा इस धनिए से। तो देखिए रेडी है, इसे सर्व करिए पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ और घर में बताइए कैसी बनी। अगर आपको लगता है मेरी वीडियोस में मैं मेहनत करती हूँ तो घर में आप मेरी रेसिपीज़ को प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिए और लाइक करके मुझे बताइए। चलिए आज चाशनी वाली गुजिया बनाने की आपको परफेक्ट रेसिपी दूंगी। परफेक्ट फिलिंग होगी, ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, खुलेगी भी नहीं और एकदम आसानी से आप इसे घर में झटपट बना सकते हैं। सबसे पहले 2 कप मैंने चीनी के लिए हैं। एक पतीले के अंदर हम चाशनी बनाएंगे। 2 कप चीनी में 2 कप पानी डलता है। तो गुजिया की चाशनी में 2 कप चीनी में 2 कप बराबर मात्रा में पानी डलता है। जो चाशनी बनती है पतली बनती है, जिससे कि गुजिया जो होती है वो अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर सके। अगर आप गाढ़ी चाशनी बनाएंगे गुलाब जामुन जैसी तो गुजिया एब्जॉर्ब नहीं करेगी। 4 मैंने खोल के इलायची डाल दी। अब हमने क्या किया कि स्लो आंच पे चीनी को गलने तक कंटिन्यूसली चलाया। जैसे ही चीनी अच्छे से घुल जाती है पानी में, आपको केवल 2 मिनट के लिए एक बॉईल लेना है और पानी को बंद कर देना है चाशनी को। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, सिर्फ चिपचिपी सी है, ऑयली सी है। देखिए स्टिकी नहीं है, ऑयली सी, ऐसा लगता है जैसे हाथों पे ऑयल लगाया हो। ये देखिए इस तरीके से ऑयली सा इसका कंसिस्टेंसी रहती है। ये देखिए एक तार भी नहीं आना चाहिए, 2 भी नहीं आना चाहिए, बस इतना ही हमें चाहिए। और हमने इसमें केसर का पानी डाल दिया। आप चाहें तो केसर फूड कलर ऑर्गेनिक वाला घोल के डाल सकते हैं। चाशनी रेडी है, गैस बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये हमने मावा लिया है करीब 1 किलो मावा। इस मावे को ना मैंने गैस पे अच्छे से कढ़ाई में डाल के सेक लिया। मावे को ना ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे और सेक कर परात में निकाल के ठंडा करेंगे। इस पूरे मावे का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैंने सिर्फ सेक के फ्रिज में रख लिया मिठाइयाँ बनाने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, इस मावे में से केवल 350 ग्राम जो खोया होता है मावा, वो मैं ले लूँगी गुजिया बनाने के लिए। बाकी मावा मैं सेव करके फ्रिज में रख दूँगी। अब ये जो 350 ग्राम मावा है इसमें
इसमें मैंने 2.5 कप के आसपास कोकोनट का बुरादा लिया है। जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, सूखा कोपरा, उसका बुरादा लिया है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसमें 2 चम्मच भर के चिरौंजी दाना लेंगे और 2 चम्मच हमने चॉप करे हुए बादाम लिए, 2 टेबलस्पून हमने किशमिश के लिए हैं और इसमें इलायची पाउडर डाल दिया करीब 1 चम्मच और 1 कप बूरा लिया है। बूरा जो होता है ना, चाशनी जब बिल्कुल सूख जाती है तब जाके बूरा बनता है और ये आसानी से, खांड भी बोलते हैं इसे, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। पिसी चीनी में मॉइस्चर होता है, इसलिए आप अवॉइड करिए मिठाइयों के अंदर बूरे का इस्तेमाल। लड्डू में, बर्फ़ी में, सब चीज़ों में बूरे का इस्तेमाल अच्छा रहता है। तो देखिए ये जो बूरा है अच्छे से मिक्स कर लिया। अब 2 कप मैंने मैदा ली है आटा लगाने के लिए गुजिया का। इसमें आधा लिया है सॉल्ट का और 1/4 टीस्पून मैंने 1/4 कप मैंने देसी घी का लिया। अब घी जो होता है उसको आपको रात भर फ्रिज में रख के अच्छे से जमा लेना है। जो गुजिया का डो बनता है, उसे गुजिया को खस्ता बनाने के लिए डो में ठंडे घी का इस्तेमाल होता है और एकदम ठंडे पानी का इस्तेमाल होता है। 3/4 कप हमने इसमें एकदम चिल्ड ठंडा फ्रिज का पानी लिया है। खस्ता बनती है तब जाके गुजिया एकदम परफेक्ट बनती है। तो गुजिया में हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करिए और जो घी होता है उसे रात को ही फ्रिज में जमने के लिए रख दीजिए। मॉर्निंग में जब आटा लगाएं तो उसी घी से आप आटा लगाइए। आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम अच्छे से मथते हुए गुजिया का आटा लगा देंगे। जितनी भी ये जो चाशनी वाली, स्टफिंग वाली मिठाइयाँ बनती है, इसी आटे से बनती है और इसी तरीके से उसका आटा लगाया जाता है। देखिए आटा अच्छे से मथ के तैयार हो गया। ढक के एकदम सूखे कपड़े से ढक के, प्लेट से ढक के से रख देंगे 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट आइडल टाइम होता है आटा रखने के लिए। अब इसके ऊपर से कपड़ा हटाएंगे, थोड़ा सा और इसे मत लेंगे। देखिए बिल्कुल 20 मिनट बाद आटे में अच्छे से ग्लूटेन रिलीज हुआ है और पूरा टेक्सचर ही बदल गया है। चलिए एक पेड़ा लेंगे छोटे अमरूद के आकार का और उस पे सूखा मैदा लगा के उसे अच्छे से बेल लेंगे। अब यहाँ पे एक बात बताती हूँ, जो मैदा जब आप बेलते हैं तो सूखा मैदा ज़्यादा लगाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि आटा जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। जैसे जैसे आप रोटी बेलते हैं वो रिड्यूस होती जाती है साइज़ में, बार बार इलास्टिसिटी बहुत होती है। इसलिए जितना ज़्यादा आप मैदा लगा के, सूखा आटा लगा के बेलेंगे उतनी परफेक्ट बेलेगी। ये देखिए हमने कटर से काट के बराबर साइज़ की 14 इंच के आसपास, 14 से 16 इंच के आसपास की आप इस तरीके से रोटियां बेल लीजिए। सारी रोटियां बेल दिया। अभी हमने गुजिया बनाने का सांचा लिया, उसके ऊपर एक इस तरीके से रोटी को रख के पानी का हाथ कॉर्नर्स पे लगा देंगे। अपनी गुजिया की रेसिपी में ये बनाना आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सूखी वाली गुजिया में। ये देखिए इसके अंदर जो हमने फिलिंग बनाई थी वो सारी की सारी इसमें करीब 3 चम्मच भर देंगे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात कि गुजिया में फिलिंग को जितना अच्छे से ज़्यादा भरेंगे ना आप, उतनी ही गुजिया की पैकिंग टाइट होगी और ऑयल वो अब्जॉर्ब नहीं करेगी और जो परफेक्ट गुजिया बनती है टेस्ट में भी, उसमें मसाला जो अंदर की फिलिंग होती है वो बहुत सारा डलता है। ये देखिए तब जाके गुजिया एकदम टाइटली पैक होती है। ये देखिए एकदम परफेक्ट सी गुजिया बनके तैयार हो गई है। अंदर से बिल्कुल भी खाली स्पेस नहीं है, फिलिंग जो है अच्छे से हमने स्टफ़ करी है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं तो इसे फोल्ड करेंगे। उसके लिए ये देखिए किनारों को अच्छे से प्रेस करके दबा के सील कर देंगे और थोड़ा लंबा कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी घर में ये आसानी से बना पाएंगे। आपको ना जैसे सुई में धागा सिलते हैं ना, कोई भी चीज़ कपड़े पे सिलते हैं, उस तरीके से आपको इसे फोल्ड करते जाना है। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से आपको कंटिन्यूसली एक हाथ से घुमाते हुए, दबाते हुए इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, तो ये बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, बहुत ही आसान होता है। इससे गुजिया जो होती है वो ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगी, अच्छे से सील हो जाती है और ये चाशनी वाली गुजिया अक्सर ऐसे ही बनाई जाती है। देखिए अब ये जो कॉर्नर है ना, इस पे हल्का सा पानी का हाथ लगा के सील कर देंगे। इसी तरीके से चंद्रकला बनती है और ये देखिए गुजिया को हमने सील कर दिया। तो इस तरीके से मैंने सारी की सारी गुजिया बना के रख ली। एक और आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कंटिन्यूसली एक अंगूठे से आप फोल्ड करते जाइए, दूसरे से दबाते जाइए। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैंने ये सारी की सारी गुजिया बना के रख ली है। अब तो देखिए ये मैंने
कुछ गुजिया बना के रखी हैं, इसको मैं आपको तल के दिखाती हूँ। अब तलने के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये कि चम्मच में इस तरीके से ऑयल को लीजिए और उंगली से टच करके देखिए। आपको लगना चाहिए कि ऑयल ना आपकी जो उंगली है वो ऑयल का टेम्परेचर टॉलरेट कर पा रही है। बस उतने ही टेम्परेचर में गुजिया भी डाली जाती है। तो गुजिया को ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालेंगे, उतने ही गर्म तेल में डालिए जितना आपकी उंगली ऑयल का टेम्परेचर टॉलरेट कर पा रही है, बर्दाश्त कर पा रही है। ठीक है, तो अब ये जो गुजिया है इसको आपको छेड़ना नहीं है। ऑयल में डालने के बाद देखिए कुछ देर बाद 5 मिनट बाद ये अपने आप ऊपर आके फ्लोट करने लगेगी। उसके बाद हल्के हाथों से हम इसे एक बार पलट देंगे। यहाँ पे अगर आपने गुजिया को ज़्यादा हाथ लगाया तो गुजिया खुल सकती है, पूरी ऑयल में बिखर जाएगी, फिर आप संभाल भी नहीं पाएंगे। आपको गुजिया डालने के बाद उसे बिल्कुल टच नहीं करना है, उसे आराम से अपने आप ऊपर आने दीजिए, ऑयल में फ्लोट करने दीजिए और एक बार पलट दिया, फिर 5 मिनट बाद हम दूसरी साइड भी आसानी से पलट देंगे। बहुत आराम से धीरे धीरे साइड पलटेंगे। इस तरीके से हमने टोटल में पूरी गुजिया जब तक ये बनी है, मैंने केवल 4 बार गुजिया को अलट पलट किया है। दोनों साइड 2-2 बार सेकी है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं सेकी है। अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो आप परफेक्ट गुजिया आप घर में बना पाएंगे। ये देखिए गुजिया एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। अब इसे एकदम गरम गरम हम गुजिया को चाशनी में डालेंगे। चाशनी मेरी ठंडी है लेकिन सिर्फ गुजिया मेरी गरम है। तो गुजिया जो है उसको आप चाशनी में डाल दीजिए और ऐसे चम्मच से चाशनी को गुजिया के ऊपर डालते जाइए। तो जो हमने कॉर्नर सील किए हैं बिल्कुल उधर से ही गुजिया जो होती है चाशनी को अब्जॉर्ब करती है। तो देखिए एकदम परफेक्ट सी रेसिपी है। बस आपको ध्यान रखना है कि सील ध्यान से करना है। अगर आपने गुजिया अच्छे से फोल्ड नहीं की तो चाशनी में ऊपर तैरेगी नहीं। अगर वो नहीं तैरी मीन्स कि आपकी गुजिया अच्छी सही से नहीं बनी। आप गुजिया की जो रेसिपी है घर में ट्राई करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में मेहनत है तो लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए और आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिए। यकीनन सब बहुत तारीफ़ करेंगे। गर्मियों की शुरुआत में ये जो कांजी बनाई जाती है ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सर्दियों में जब हम ज़्यादा तला भुना खा लेते हैं तो उसे पचाने के लिए गर्मियों में कांजी बनाई जाती है। तो मैं आपको कांजी बनाने का एकदम सरल सा तरीका बताऊंगी। एकदम परफेक्ट कांजी बड़े आपके घर में बनेंगे जिसे आप पूरी गर्मियाँ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बड़े बनाने के लिए आधा कप मूंग की दाल और आधा कप उड़द दाल बराबर मात्रा में लेके हमने भिगा दिया था। इस तरीके से भिगा के रखा केवल 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। दाल को चलनी पे निकाल के अच्छे से वॉश कर लीजिए साफ़ पानी से। भिगाने के बाद हमेशा रूल बना लीजिए कि दालों को वॉश करके ही पीसिए। अच्छे से वॉश करने के बाद सारा पानी निकाल के सिर्फ दाल, पानी नहीं, सिर्फ दाल को मिक्सी के जार में डालकर पेस्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे एक और रूल फॉलो करिए कि केवल 2 चम्मच पानी, अगर आपकी दाल ड्राई है तो इससे ज़्यादा पानी कभी नहीं डालेंगे आप बड़े बनाने के लिए। चाहे वो दही बड़े हों, चाहे वो कोई से भी बड़े हों, आप हमेशा 2 चम्मच पानी का रूल फॉलो करेंगे। ये देखिए ये हमारा अच्छा सा थिक बैटर बनके तैयार हो गया है। इसमें 1 चम्मच जीरा और 1/4 टीस्पून हींग का मैंने डाला है और सूजी डालेंगे 1 टेबलस्पून। बड़ा चम्मच सूजी का डाल दिया। अच्छे से फेंटना है आपको, बहुत ही अच्छे से फेंटना है इसको। इतना फेंटना है जैसे व्हिप्ड क्रीम होती है ना जो केक्स पे लगती है, बिल्कुल उतना ये फ्लफ़ी हो जाना चाहिए। जो पीले रंग का था वो देखिए फेंटते फेंटते वाइट रंग का हो गया। आप देख सकते हैं पीले रंग का था हल्का सा पहले बैटर और फेंटने के बाद उसमें चमक भी आ गई, हल्का भी हो गया, फूल भी गया और सफ़ेद भी हो गया। इतना आपको कंटिन्यूसली 7 से 8 मिनट फेंटना है। अब चलिए इसका टेस्ट कर लेते हैं कि ये रेडी हुआ है कि नहीं तेल में जाने के लिए। एक पानी का कप लीजिए, ग्लास लीजिए, उसमें डाल दीजिए एक छोटा सा बॉल। अगर वो तैर रहा है तो वो रेडी है तलने के लिए। अब हमने गरम गरम तेज़ गरम तेल लिया है, उसमें बड़े डाल दिए। अब ये गोल गोल वाले हम बड़े बना रहे हैं, दही बड़े वाले जो छोटे बड़े होते हैं। ऑलरेडी गुंजिया की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, दही गुंजिया की। ये गोल वाले बड़े हैं, यही कांजी बड़े में भी डलते हैं और कांजी बड़े के अंदर केवल मूंग दाल के चपटे बड़े मसालेदार बड़े भी डलते हैं राजस्थान में। पर यूपी स्टाइल में अगर आप देखें तो इसी तरह के उड़द दाल के छोटे छोटे बड़े बनाए जाते हैं कांजी में डालने के लिए। ये बनाना भी आसान होता है और
खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से इनको तल लेंगे। अब जब सारे बड़े आप तेल के अंदर डाल देंगे ना, उसके बाद ऑयल का टेम्परेचर कम कर दीजिए। कम करने के बाद आप इन्हें अलट पलट करके सेकिए, जिससे कि अच्छे से अंदर से भी जो बड़े हैं वो अच्छे से सिक जाएं, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी सूजी भी मिलाई है। ये मैं आपको डिफरेंट स्टाइल के बड़े बताए हैं आज मैंने आपको। इससे पहले मैं आपको एक और दही बड़े की रेसिपी बता चुकी हूँ जिसमें मैंने सूजी नहीं मिलाई थी, वो भी एकदम परफेक्ट बने थे। तो ये जो बड़े हैं, कई जगहों पर आप देखेंगे कि जो दही बड़े वाले होते हैं वो सूजी मिला देते हैं। दही बड़े में एक अलग ही टेक्सचर आता है और टेस्ट में डेफिनेटली थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो आप घर में ट्राई करके देखिए। देखिए सुनहरे से जो बड़े हैं वो हो चुके हैं और अब इन बड़ों को हम बाहर निकाल लेंगे तेल झाड़ते हुए। बड़ों को हमने टिश्यू पे निकाल दिया है। अब इनको आप इस टाइम पे ठंडा करके फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपको खाने हों सिर्फ तभी आप इन्हें बाहर निकालिए और एकदम तेज़ गरम तेल पानी के अंदर नमक डाल के भिगाइए। अब मैं कांजी के मसाले के लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच राई का, 1 चम्मच सौंफ का और साथ में लिया 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का। इसमें डाला मैंने 1/4 टीस्पून काला नमक का और साथ में नॉर्मल खाने वाला नमक 1 चम्मच और 1/4 टीस्पून गरम मसाला, और साथ में थोड़ा सा चुटकी भर हींग, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसे डाल के अच्छे से मिक्सी में पाउडर बना लीजिए। ये जो कांजी का पाउडर है इसे बना के रख लीजिए, बहुत काम आता है। अगर आप कांजी के शौकीन हैं तो इससे आप कोई सी भी तरह की कांजी बना सकते हैं। आप कम से कम 3 कप ठंडा पानी लीजिए। पानी के अंदर ये मसाला डालिए 3 से 4 चम्मच, और उसके बाद इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये जो कांजी होती है ना, इसमें आप नमक टेस्ट करके एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन 2 से 3 दिन बाद अच्छे से सारे मसाले, नमक काफ़ी उठ जाते हैं। तो आप इसे बनाने के बाद 3 दिन के लिए ढक के रख दीजिए। अपने आप ये फर्मेंट होती रहती है, और जब ये अच्छे से फर्मेंट हो जाती है उसके बाद देखिए मैंने गरम गरम पानी में बड़े डाल के रखे थे करीब आधे घंटे के लिए, और बड़े एकदम सॉफ्ट होके फूल गए हैं। तो बड़े का ऑयल निकालने के बाद पानी में से हम निकाल के इन्हें इस तरीके से कांजी में डालते हैं। बड़े जो होते हैं डालने के बाद कांजी की जो शेल्फ लाइफ होती है वो कम हो जाती है, इसलिए हमेशा जब बड़े खाने हो तभी कांजी में डालिए और इंजॉय करिए। तो कांजी को आप इस तरीके के कांच के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। सिर्फ 3 दिन के लिए फर्मेंट करना होता है, उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख लीजिए। इनमें जब आप बड़े ऐड कर देते हैं तो आप इन्हें बाहर रूम टेम्परेचर पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर फफूंद पड़ने के चांसेस होती हैं, फंजाई आ जाती है। तो फंगस से बचाने के लिए आपको इन्हें फ्रिज में रखना होता है। तो शुरुआती 3 दिन आप इसे बाहर रखिए। जब ये अच्छे से खट्टी हो जाए उसके बाद इसमें बड़े डाल के इन्हें फ्रिज में पैक करके रख दीजिए, और जब खाना हो फ्रिज में से ही कांजी बड़े निकालिए और इन्जॉय करिए। खाने के बाद बहुत अच्छी रहती है ये डाइजेशन के लिए। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। बड़े मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए एकदम जालीदार बड़े बने हैं। हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून इसमें सूजी डाली थी, और देखिए कितना बढ़िया। चलिए अब इन्हीं बड़ों से दही बड़े भी बन सकते हैं। सेम प्रोसेस है। फ्रीजर में से बड़े निकालिए, गर्म पानी में सोक करने के लिए रखिए 20 मिनट के लिए नमक डाल के, और पानी में से बाहर निकाल के दही, मीठी चटनी, हरी वाली चटनी, मैजिक मसाला, भुना हुआ जीरा, नमक और लाल मिर्ची पाउडर डाल के एंजॉय करिए। दही बड़े की रेसिपी मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चटनियों के भी आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही स्पेशल वाली ठंडाई की रेसिपी आपको दूंगी। आप इससे घर में ठंडाई बनाइए। डेली 1 ग्लास ठंडाई पीजिए। जो ठंडाई होती है बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देती है समर्स में, और ये सेहत के लिए भरपूर फ़ायदेमंद होती है। ठंडाई से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन और डाइजेशन सब इम्प्रूव होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस ठंडाई की रेसिपी को मैंने कैसे बनाया। मैंने जिस तरीके से बनाया आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने तक। चलिए सबसे पहले 6 बड़े चम्मच मैंने लिए सौंफ के, उसमें डाला 1/4 कप मैंने करीब काली मिर्ची का। इसमें 6 टेबल स्पून्स मैंने रोज़ पेटल डाला, जो मेजरिंग स्पून्स होते हैं उसके मैंने लिए हैं। 2 टेबलस्पून इलायची, 6 टेबलस्पून मैंने 4 मगज मेलन सीड्स के डाले हैं, और 6 टेबलस्पून के आसपास मैंने बादाम ले लिया है। साथ ही में 5 टेबलस्पून्स मैंने पॉपी सीड्स पोसत दाना का लिया है, और इसके साथ हम मिलाएंगे पिस्ता 4 टेबलस्पून।
पिस्ता मिलाने के बाद इसके अंदर दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए। अब 2 कप पानी में आपको इस ठंडाई मसाले को रात भर पानी में भिगा के रखना है। समर्स में भी आप इसे जब बना रहे हैं तो आप इसको रात भर रूम टेम्परेचर पर ही बाहर छोड़ेंगे। तो 6 घंटे के लिए मिनिमम इसे रखा जाता है पानी में भिगा के अच्छे से सोक करके, जिससे कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन मसालों में वो अच्छे से रिलीज़ हों और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाए। तो देखिए सोक करने के बाद ये इस अभी टेक्सचर का है, अच्छे से फूल चुका है और सारा का सारा पानी समेत जितना भी हमने ये ड्राई फ्रूट सोक किया था, मसाले सोक किए थे, वो सारे मिक्सी के जार में डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। सारे के सारे पानी भी आपको यही इस्तेमाल करना है क्योंकि बहुत ही न्यूट्रिटिव है ये पानी। अब 1 कप मैंने चीनी का लिया है, चीनी मैं कम ले रही हूँ यहाँ पे। 2 कप मैंने पानी का लिया है चाशनी बनाने के लिए। जो ठंडाई हम बना रहे हैं इस तरीके से बना रहे हैं कि ये ठंडाई लॉन्ग टर्म आप बाहर रूम टेम्परेचर पे रख के इंजॉय कर सकें, बॉटल में डाल के शरबत की तरह। अगर आप ठंडाई को शरबत की तरह नहीं बनाना चाहते तो जो पेस्ट हमने बनाया था बस उसी को डायरेक्ट दूध में डाल के भी आप चीनी मिला के पी सकते हैं। इलायची पाउडर डाला मैंने आधी चम्मच मैंने केसर के स्ट्रैंड्स डाले और उसके बाद अच्छे से देखिए चीनी घुलने तक चाशनी को पकाना है। उसके बाद 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऑरेंज ऑर्गेनिक फूड कलर डाला है जो कि बहुत ही सेफ और केमिकल फ्री है। इसमें जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल दिया। मेरा जो फेवरेट ठंडाई होता है वो चाशनी वाला नहीं होता, मुझे ये पेस्ट बना के रख लेना पसंद है। मैं क्या करती हूँ, ये पेस्ट बना के फ्रीज़र में रख लेती हूँ और इसी पेस्ट का 1 चम्मच निकाल के दूध में अच्छे से मिक्स करके और चीनी डाल के डेली पी लेती हूँ। तो अगर आप वैसे शुगर फ्री तरीके से पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। बाकी चाशनी मिलाने का जो पर्पस रहता है, देखिए 10 मिनट पकाने के बाद ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है। इसे शरबत की तरह बनाने से टाइम सेव होता है। आप डायरेक्टली इसे ठंडा करके बस आप इसे ग्लास की बॉटल में भर के रख सकते हैं और उसके बाद आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। ठंडा कीजिए इसको बिल्कुल, उसके बाद ग्लास की बॉटल में भर लीजिए और 3 से 4 चम्मच ग्लास में डाल के दूध के साथ इसे इंजॉय किया। अच्छे से आपको इसे पकाना है वरना ये ख़राब हो सकती है रूम टेम्परेचर पे। अदरवाइज़ आपको इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा बॉटल को, परमानेंट ठंडाई की बॉटल को। तो चलिए ठंडाई कैसे मैंने बनाई। अब इस पर्टिकुलर मिक्सचर से ग्लास के अंदर मैंने करीब 3 से 4 चम्मच ठंडाई जो मैंने बनाई वो डाल दी ठंडी होने के बाद और फिर उसमें एकदम चिल्ड सा मिल्क डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बर्फ़ डाल दीजिए। बर्फ़ डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करेंगे पिस्ता बादाम से, थोड़े से रोज़ पेटल से और ठंडाई रेडी है पीने के लिए। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करके ज़रूर बताना। बिरयानी के स्वाद को टक्कर देने वाली ये जोधपुरी कबूली का स्वाद भी ना भूलने वाला स्वाद है। चलिए देखते हैं इसे मैंने स्पेशल यूनिक तरीके से कैसे बनाया। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू को इस तरीके से स्लाइस में काट के फ्राई कर लिया। जो चिप्स के आलू होते हैं उससे थोड़ा सा 3 गुना मोटा रखा है और तेज़ आंच पे ऑयल में इसे हमने फ्राई कर लेना है। ये देखिए आलू फ्राई हो चुके हैं। अब इन आलूओं को हम एक तसले या बोल में निकाल के रख लेंगे। पेपर टॉवल पे ना रखें, नहीं तो ये काफ़ी सॉकी हो जाएंगे। अब इसी तरीके से हमने गोभियों को फ्राई कर लिया। गोभी के थोड़े बड़े फ्लोरेट्स हमने रखे जो सब्ज़ी के लिए काटते हैं, उन्हें भी फ्राई करके आलूओं के साथ अलग निकाल लिया। चलिए अब इन्हें साइड में रखते हैं। अब ये जो ब्रेड लिए हैं मैंने करीब 5 से 6 स्लाइसेस, इनको भी मैंने स्क्वायर शेप में काट के फ्राई कर लिया है ऑयल के अंदर। ये कबूली का जोधपुरी कबूली का ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, तो इसे तो आपको ऐड करना ज़रूरी है, तभी ऑथेंटिक फ्लेवर आएगा। तो ब्रेड को अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए, क्रिस्प कर लीजिए। पेपर टॉवल पे नहीं निकालना है वरना ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसे डायरेक्ट तसले में निकाल के साइड में रखेंगे। तो चलिए आगे की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने 5 टेबलस्पून कुक्ड अनियन पेस्ट का लिया है। इसकी रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ में 2 बड़े चम्मच मैंने गार्लिक का चॉप्ड गार्लिक लिया है, लहसुन का पेस्ट, और 1 चम्मच मैंने अदरक लिया है चॉप करा हुआ। 1 चम्मच मैंने ग्रीन चिली लिया है चॉप करा हुआ और 1 कप मैंने लिया है हंग कर्ड जो होता है रात भर सूती कपड़े में दही को बांध के रख दीजिए। उसका जो खट्टा पानी होता है वो पूरा का पूरा निकल जाता है। इससे ग्रेवीज बहुत अच्छी बनती हैं, इसलिए हमने हंग कर्ड लिया है। और आधा कप मैंने फ्रेश दही का लिया है जिसमें हल्की फुल्की खटास होती है।
साथ में 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर का लिया है, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर का लिया है, आधी चम्मच लिया है गरम मसाले का, आधी चम्मच किचन किंग मसाले का लिया है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आधी चम्मच रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, आधी चम्मच हींग का लिया है और आधी चम्मच सिनेमन पाउडर का लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने फेनुग्रीक लीव्स का लिया है, आधी चम्मच मैंने रोस्टेड क्यूमिन पाउडर का लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने लौंग का पाउडर लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लेवर्स हैं ये, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का और 4 टेबलस्पून इसमें देसी घी का जाएगा। साथ ही में मुट्ठी भर धनिया बारीक कटा हुआ और मुट्ठी भर हरी मिर्चें स्लाइस करके ली है, मुट्ठी भर मिंट लीव लिया है, पुदीने की पत्तियाँ। अब 1 कप ठंडा पानी डाल के अच्छे से इसको मिक्सचर को तैयार कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे, सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बहुत ही सरल और बहुत ही जल्दी बनने वाला मैं आपको तरीका बता रही हूँ, जो हलवाई लोगों का तरीका है, जिस तरीके से हलवाई लोग शादियों में खाना बनाते हैं। तो देखिए इस तसले में मैंने पूरी ग्रेवी जो है ऑलमोस्ट तैयार कर ली है। अब एक कढ़ाई में गैस ऑन नहीं करनी है, इस ग्रेवी को आपको डाल देना है। ग्रेवी डालने के बाद आपको गैस का फ्लेम ऑन करना है और एकदम तेज़ आंच पे कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। अब रीज़न ये है ठंडी कढ़ाई में डालने का कि दही एकदम से फटे ना, जिसके लिए हमने पहले ठंडी कढ़ाई में सारे मिक्सचर को डाला है, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑन करके धीरे धीरे से आराम से पकाया है कंटिन्यूस चलाते हुए। देखिए दही बिल्कुल भी नहीं फटा है, यही टेक्निक होती है दही को पकाने की। दही आपका बिल्कुल नहीं फटेगा इस तरीके से और कंटिन्यूसली से पकाना है। अब यहाँ पे काबुली को अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देने के लिए मैंने इस दही को बिल्कुल गाढ़ा होने तक पकाया है, करीब 10 मिनट के लिए। तो जी हाँ, आपको 10 मिनट के लिए इसे कंटिन्यूसली पकाते जाना है, तब जाके एकदम बढ़िया सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो आएगा। इसमें काजू डाल दिए, ब्रोकन काजू, मैंने थोड़े से किशमिश डाल के पका लेंगे। किशमिश ना पसंद हो, काजू ना पसंद हो तो अवॉइड कर सकते हैं। ढक के बिल्कुल ग्रेवी को सूखने तक हमने 10 मिनट के लिए पकाया। ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से ये तैयार है ग्रेवी। और इसमें थोड़ा सा नमक इस स्टेज पे डालेंगे, शुरुआत में नमक डालने से दही फटने के चांसेस होते हैं। एकदम तेज़ गर्म पानी डाल देंगे पकी हुई ग्रेवी में और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी तैयार है, जिसकी हम चावलों में लेयर लगाएंगे काबुली बनाने के लिए। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था, भारी स्टेप था, जो हमने कर लिया पूरा। अब हमें करना क्या है, ग्रेवी को केवल चावल और सब्ज़ी के साथ लेयर में लगाना है और हमारी काबुली बनके तैयार हो जाएगी। बहुत ही आसान है, लेकिन यूजुअली फेस्टिवल्स पे, त्योहारों पे, शादियों में काबुली को एज अ मेन कोर्स बनाया जाता है। बहुत सारा धनिया डाल दिया है। चलिए अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, ये बिल्कुल रेडी है और हम काबुली को सेट कर लेते हैं। एक बोल में मैंने सारी ग्रेवी को निकाल लिया, डिश आउट कर लिया। अब मैंने एक बोल के अंदर थोड़े से चावल की लेयर लगाई, उसके ऊपर कच्चा टमाटर स्लाइस में काट के इसमें लगाया है। कच्चा टमाटर, कच्चा खीरा, कच्ची गाजर इसमें जाती है। अब इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच ग्रेवी का डाल के स्प्रेड कर दिया इस तरीके से। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये पुलाव, आपको अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर बनाने चाहिए। ये देखिए जो हमने आलू फ्राई किए थे ना स्लाइस के अंदर, वो इसमें डाल देंगे। इस तरीके से लेयर कर दीजिए। फूल गोभी की भी लगा दी, थोड़े से चावल डाल दिया। अब टोटल चावल जो मैंने इस्तेमाल किए हैं वो है 1 कप चावल। तो 1 कप चावल को जब आप उबालते हैं पानी के अंदर 2 कप पानी में, तो टोटल 2 कप चावल तैयार होते हैं, जो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं काबुली बनाने के लिए। ये देखिए ब्रेड की लेयर लगाई, उसके ऊपर ग्रेवी, फिर फूल गोभी की लेयर और ये मैं खीरा की लेयर लगा रही हूँ, कच्ची खीरा जो होती है सलाद वाली। और देखिए चावलों से पैक कर देंगे ग्रेवी को इस तरीके से। एक लेयर सब्ज़ी की, ग्रेवी की और चावल की लगाते जाइए, बीच बीच में सलाद रखते जाइए। हरी मिर्चें आप चाहें तीखा तेज़ करना तो लगा सकते हैं, मैंने थोड़ी सी कच्ची हरी मिर्चियाँ भी और ऐड कर ली स्पाइस बढ़ाने के लिए। अब ये जो काबुली बन के तैयार हुई है, देखिए जब सारी लेयर्स अच्छे से फिनिश्ड हो जाएंगी, चावल जितना भी बचा हुआ चावल, टोटल 2 कप चावल इसमें इस्तेमाल हो चुका है। बहुत सारा धनिया पुदीने से गार्निश करेंगे और सलाद से और अनार के दानों से इसे गार्निश करेंगे और फिर उसके बाद गरम गरम घी के ड्राई फ्रूट्स का तड़का लगाएंगे। ड्राई फ्रूट्स में आप सुल्ताना ले सकते हैं, किशमिश, काजू, अच्छे से ब्राउन करके गरम गरम देसी घी का कम से कम 1/4 कप पिघला हुआ देसी घी गरम
एकदम तेज़ गरम देसी घी इसके ऊपर जाता है, तब जाके कबूली का एकदम बढ़िया सा फ्लेवर आता है। अंदर से बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू क्रिएट होती है घी की, ड्राई फ्रूट्स की और सारे मसालों की। तो बिल्कुल इसी तरीके से कबूली को घर में बना के देखिए, झटपट बन जाने वाला ये मेन कोर्स है जो कि जोधपुर में हर घर में बनता है। ज़रूर ट्राई करिए अगर आपने आज से पहले से नहीं खाया तो। देखिए चम्मच से इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, तुरंत ही लेयर लगा के आप थोड़ी देर के लिए इसे रखिए 15 से 20 मिनट। उसके बाद इस तरीके से मिक्स कर लीजिए एकदम हल्के हाथों से, और जो कबूली है खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। प्लेट में निकालिए और सर्व करिए रायते के साथ। चलिए आज मैं आपको मैंगो की खीर बनाना बताती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंगो का सीज़न हो तो ये जो खीर है ये तो बनाना बनता ही है। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून बासमती किनकी राइस लिया है खीर बनाने के लिए। ये बासमती का ही किनकी होता है, बहुत ही खुशबूदार होता है, फ्लेवरफुल होता है। इसे हम 3 से 4 बार पानी में अच्छे से धो लेंगे। 3 से 4 बार पानी में धोने के बाद इसके अंदर पानी डाल के करीब 20 मिनट के लिए आपको इसे भिगा के रखना होता है, छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। उसके बाद हम 1 टेबलस्पून घी लेंगे। जी हाँ, खीर बनाने के लिए घी के अंदर जो राइस होता है उसको अच्छे से भूनना होता है। साथ ही में उसमें बादाम डाल दिए चॉप करके, और मैंने चॉप करके थोड़े से पिस्ता भी डाल दिए, साथ में थोड़ी सी किशमिश डाल दी। अब अच्छे से जो राइस है ना, जो 20 मिनट भीगे हुए राइस हैं, उनको घी के साथ और ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ा सा आधे से 1 मिनट रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद 4 कप दूध डाल के इसे हम बिल्कुल 2 कप दूध होने तक, रिड्यूस होने तक इसे पकाएंगे। तो ढक के आप इसे पका लीजिए। अब देखिए जब दूध बिल्कुल रिड्यूस हो जाए ना, 4 से 2 कप, उतना देर मैंने इसे पकाया है, 7 से 8 मिनट। और देखिए दूध जो था वो 4 कप डाला था लेकिन 2 ही कप रह गया। तो ये जो खीर है वो इस टाइम पे राइस जो है वो पक चुका है, हाथ से चेक कर लीजिए। इसमें डालेंगे आधा कप खोया का। जो मैंने खोया इस्तेमाल किया है ये अनस्वीटेंड खोया है, इसमें चीनी नहीं है। लेकिन अगर आप मीठा बर्फ़ी ले सकते हैं, कोई सी भी बर्फ़ी जो मार्केट में मिलती है खोया, आप वो ले सकते हैं, तो फिर आप चीनी को अवॉइड कर दीजिए। तो जब आप खीर बना रहे हैं तो खोया डालेंगे तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चीनी मैंने 1/4 कप इसमें डाल दी। 1/4 कप चीनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खीर में ना चीनी थोड़ी कम ही अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम ठंडी करके खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, इवन गर्म में भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैंगो खीर है, ठंडी ही बहुत अच्छी लगेगी। ढक के चीनी डालने के बाद केवल 5 मिनट और पकाएंगे, और देखिए खीर जो है बिल्कुल रेडी। इसी टेक्सचर और कंसिस्टेंसी की हमें चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो ठंडी होते होते हलवा बन जाएगी। इसलिए इसी टाइम पे खीर को हम बंद करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून चिरौंजी दाना डाल के थोड़ी सी देर और मिक्स करेंगे, और जो खीर है बिल्कुल रेडी है। केसर भिगा के रखी थी दूध में, वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। बहुत ही अच्छा इसमें फ्रेग्रेंस आएगा केसर का और कलर आएगा। तो चलिए अब इसमें जो मैंगोज़ थे ना, एक पूरे मैंगो को मैंने अच्छे से चॉप करके बारीक चॉप्स में डाल दिया है। खीर रेडी है। मैंगो डालने से पहले ही आप खीर को बंद कर दीजिए। जब वो थोड़ी सी लगे आपको, ठंडी होने लगे, तभी मैंगो डालिए और ड्राई फ्रूट से गार्निश करिए, और फ्रिज में रख के आप इसे 2 घंटे बाद सर्व करिए। बहुत टेस्टी लगती है। अगर गाढ़ी हो जाए ना खीर, तो आप सर्व करने से पहले उसमें थोड़ा सा ठंडा दूध मिला के अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद ही सर्व करिए। ये देखिए मैंने मिर्ची बड़ा बनाए हैं, कोफ्ता बनाए हैं और ब्रेड पकौड़ा बनाए हैं। तो कैसे बनाए हैं वो मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट मिठाई की दुकान वालों की तरह। 3 मैंने उबले हुए आलू लिए। आलू को 3 सीटी ले ली मैंने कुकर में डाल के थोड़े से नमक के साथ, और इनका छिलका उतार के इन्हें इस तरीके से मैशर से मैश कर लिया। ये देखिए आलू को अच्छे से जब आप मैश कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है। बारीक कटा हुआ मुट्ठी भर धनिया डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर हमने 1 चम्मच अनारदाना क्रश किया हुआ डाला है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और साथ ही में इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। इसमें डाला 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर का। अगर आपके पास साबुत धनिया है तो क्रश करके सौंफ और साबुत धनिया डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग का डाला है, और आधी चम्मच गरम मसाला, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाले का पाउडर और आधी चम्मच छोले मसाला पाउडर डाला है, और साथ ही में डाला है थोड़ा सा नमक और
काजू और किशमिश डाले हैं और साथ में इसके अंदर बिल्कुल थोड़े से 3 टेबलस्पून के आसपास अनार के दाने डाले हैं ताज़े वाले। सौंफ का मैंने इसके अंदर पाउडर ऐड किया था, मैंने इसमें कोरिएंडर का पाउडर, तो सौंफ कोरिएंडर को आप मिक्सी में क्रश करके हल्का सा कूटनी से क्रश करके इसमें मिलाइए, साबुत सौंफ और धनिए को। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब चीज़ों का इसके अंदर, और भुना हुआ जीरा, ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली। अब हमने एक कढ़ाई के अंदर 2 बड़े चम्मच मूंगफली का तेल लिया है। मूंगफली के तेल को जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने मोटा मसाला क्रश किया हुआ और साथ में थोड़ी सी 1/4 टीस्पून चुटकी भर अजवाइन, चुटकी भर राई डालेंगे, 2 चुटकी, और आधी चम्मच इसमें जाएगा जीरा। अच्छे से इनको भून लेंगे। राई जो है इतनी भुननी चाहिए कि उसमें से तड़कने की आवाज़ आए, और अच्छे से राई जब फूट जाए उसके बाद बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, नहीं तो राई का कच्चापन और कड़वापन आपको टेस्ट में आएगा। ये देखिए आलू का सारा मसाला जो हमने बनाया था वो इसमें ऐड कर दिया है। आलू का मसाला दिखने में लाल रंग का है, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर जिसका रंग तेज़ होता है, लेकिन तीखापन उसमें बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। ये देखिए इसमें बिल्कुल थोड़ी सी 1 चम्मच के आसपास शक्कर का डाल देंगे, और थोड़ा सा नींबू का रस फ्लेवर्स को बैलेंस करेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो हलवाई लोग होते हैं वो मिर्ची बड़े बनाते हैं। तो ये देखिए आलू के कोफ्ते का जो मसाला है बिल्कुल रेडी है। बारीक कटा हुआ धनिया इस पे डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक बोल में निकाल कर रख देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद ही इसके हम पकौड़े तलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको तलने के लिए जो मैंने पकौड़े का बैटर का इस्तेमाल किया वो कैसे बनाया। साथ ही में जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो देखिए इस तरीके के बॉल्स बना के हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये देखिए सारे के सारी जो बॉल से बना लिए। अब ये 2 लाल रंग की मिर्चियाँ मेरे पास अरेंज हुई, आप हरी वाली लीजिए, पतली वाली, मोटी वाली, कैसे भी मिर्चें उन्हें भी भर दीजिए, स्लिट करके बीज निकाल के ये जो मसाला है मिर्चियों में भर दीजिए। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। मैंने ब्रेड ली, उसके ऊपर हरी चटनी लगा दी, और ये टमाटो केचप है वो 1 स्लाइस पे लगाया, 1 स्लाइस पे हरी चटनी लगा दी। मैं आपको वैरायटी बता रही हूँ, एक ही मसाले से 2 से 3 चीज़ें कैसे बन सकती हैं। देखिए आलू का मसाला स्प्रेड करने के बाद हमने एक पनीर को स्लाइस में काट के लगा दिया, उस पर टमाटो केचप लगा के 4 हिस्सों में काट के इस तरीके का सैंडविच ब्रेड पकौड़ा हम बनाने वाले हैं। 2 कप मैंने बेसन का लिया है, 2 कप पूरा भर के उसमें डाला करीब 1 कप के आसपास पानी, 1 से 1.5 कप। अब डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी पे, आपका बेसन मोटा है पतला है। आपको कंटिन्यूसली चलाते हुए बैटर बनाना है जिसमें लम्प्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पानी की जो कंसिस्टेंसी है आपको मैं बताती हूँ कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल उतनी ही कंसिस्टेंसी तक आपको पानी मिलाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। ये देखिए इस तरीके का बैटर होता है। इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा का डालेंगे, आधी चम्मच हमने डाला इसके अंदर नमक का, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और हल्दी का डाला चुटकी भर, और अजवाइन का डाला आधी चम्मच के आसपास, और हींग 1/4 टीस्पून। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है आपको जब स्टफिंग वाले पकौड़े बनाने होते हैं उसके लिए। अब एक बॉल लेंगे पकौड़े का, उसे कोट कर लिया चम्मच से। ये देखिए इस तरीके से आप हाथ से भी डाल सकते हैं, आप चम्मच से, फोक से, कैसे भी डाल सकते हैं। आपको ये देखिए ऑयल के अंदर इस तरीके से पकौड़ों को टपका देना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट बन रहे हैं, मेस भी क्रिएट नहीं हो रहा, गंदगी भी नहीं हो रही, और आराम से आप चम्मच की मदद से सारे के सारे पकौड़े इसमें डाल पाए। पकौड़े डालने के बाद 3 से 4 मिनट वेट करिए, उन्हें अच्छे से सिकने दीजिए, उसके बाद आप चम्मच से इन्हें हिलाइए, वरना अगर आपने गीले कप पकौड़ों पे चम्मच लगाई तो उनका शेप खराब हो सकता है। देखिए इस तरीके से गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे और प्लेट में निकाल के गर्मा गर्म ही इन्हें सर्व करेंगे। ठंडे होने के बाद इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए बैटर में मैंने ब्रेड का जो सैंडविच बनाया था, सैंडविच पकौड़ा, उसे भी डिप कर लिया। पनीर सैंडविच पकौड़ा है ये, और इसे भी देखिए चम्मच से मैंने आराम से डाल दिया। कितने अच्छे एकदम पफ हो गए हैं ये भी, और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, अंदर से सॉफ्ट फ्लफ़ी से। ये देखिए एकदम केक जैसे ये ऊपर से नरम होते हैं, अंदर से ये देखिए इस तरीके से, और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। गर्मा गर्म इन्हें मीठी चटनी, हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व करिए।
चलिए, ये मैंने चटनी मिलाकर आटे में आटा लगा लिया पूड़ी बनाने का। कुछ भी इतना ख़ास मैंने इसमें नहीं किया, केवल मैंने जो बची हुई हरी चटनी थी दही बड़े वाली, वही मैंने आटे में मिलाई थी और उससे मैंने पूड़ियाँ बेल ली। तो देखिए, हरे रंग की ये मसाला पूड़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और ये लाल वाली चटनी मैंने ली थी, उससे मैंने पूड़ी बना ली। कोई भी, अगर आपके पास कोई टमाटो पेस्ट है तो उसमें थोड़े से मसाले मिलाइए और आटा लगा लीजिए, तो ये टमाटो पूड़ी रेडी है। अगर आपके पास घर में कोई भी लहसुन की चटनी या कोई सी भी लाल रंग की चटनी है, उससे पूड़ी बन सकती है। ये प्लेन वाली पूड़ी मैंने बना ली। तो इस तरीके से मैंने 3 रंग की पूड़ियाँ इसमें बनाई है। मैं कई बार आपको पूड़ी के आटे लगाना बता चुकी हूँ। पूड़ी बनाने के सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। अब एकदम तेज़ गरम तेल में हम एक एक करके पूड़ियों को फ्राई करेंगे। यकीन मानिए, ये जो ग्रीन वाली पूड़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये मैंने पुदीना चटनी से बनाई है। आप पालक से भी बना सकते हैं, पालक के सीज़न में, और पुदीना चटनी, हरी चटनी से ये पूड़ी बना सकते हैं। देखिए, लाल वाली चटनी टमाटो चटनी से मैंने बनाई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं दोनों पूड़ियाँ, और इन पूड़ियों को सब्ज़ी के साथ एंजॉय करेंगे। अगर आप ये पूरी थाली ना भी बना सकें तो कोई बात नहीं, इनमें से जो रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, आप घर में ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए ये कैसी लगी। और अगर आपको मेरी मेहनत इसमें दिखी हो तो आप प्लीज़ लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे और भी बहुत सारी थाली की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से तैयार कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू।